आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि अनंत को शून्य संदर्भ मानकर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमें लिखना है। इससे गुरुत्वीय विभव का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। जहां हम जानते हैं दो पिंड या दो कण हम लेते हैं जिनका एक निश्चित द्रव्यमान होगा, निश्चित दूरी पर वह स्थित है। यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी को हम यहाँ पर r से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ हमने इसका मान r रखा हुआ है और दोनों कण का द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 लिया हुआ है। उनके केंद्रों को क्रमशः O2 तथा O1 हम लेते हैं। अब चूंकि दोनों पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान कुछ निश्चित होगा। यदि दोनों पिंडों को हम आसपास ले जाएं या पास ले जाएं तो हमें गुरुत्वीय बल द्वारा यह कार्य करना होगा। जबकि यदि हम इन वस्तुओं को दूर ले जाते जाएं, यदि इसी स्थिति से दूर ले जाते जाएं, तब हमें गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध दोनों स्थितियां हमने देख ली, चाहे वो आकर्षण बल के लिए हो चाहे उसके लिए प्रतिकर्षण बल लगाने की बात हो। यह उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जिसे हम U से सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान यदि हम उसे दूर ले जा रहे हैं तो ऋण G m1 m2 अनुपात R के रूप में व्यक्त होता है। इसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान किन्हीं दो स्थितियों पर किस प्रकार अलग अलग होता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण बल का मान हम यदि शून्य माने, तब वह स्थिति हम अपने व्यवहार में उस दूरी को पृथ्वी के क्षेत्र से अनंत दूरी पर लेते हैं। चूंकि हम इस पर अनंत दूरी पर इसके मान को लेंगे, इसका मान अनंत होगा, तब हम स्थितिज ऊर्जा के मान को शून्य मान सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। अब यदि हम इसी स्थिति पर गुरुत्वीय विभव के व्यंजक के लिए सूत्र व्युत्पन्न करें तो हम आर्य को पहले देखेंगे। प्रश्नानुसार हमने पृथ्वी की संरचना ली है। पृथ्वी की संरचना जिसकी त्रिज्या कैपिटल R के रूप में प्रदर्शित है और उसका द्रव्यमान m से प्रेषित है। उसका केंद्र जो O है, O से निश्चित दूरी R पर जो बिंदु है A, इस पर हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। जिसके लिए हम सबसे पहले एक कण कण जो कि यहाँ पर समतल स्थान पर बिंदु P पर स्थित है, कोई एक कण, उसे यदि एक निश्चित दूरी यहाँ तक q, यह दूरी को हम बोल देते हैं dx, तक की दूरी तक ले जाने में किए गए कार्य जो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित होगी, उसका मान हमें निकालना है। चूंकि अब यदि हम देखें कण है जिसका द्रव्यमान हमने m ले रखा है, उसका केंद्र से दूरी, पृथ्वी के केंद्र से दूरी x है, तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से गुरुत्व बल किस प्रकार से प्रदर्शित होगा। F बराबर उनके मान G m m अनुपात दूरी कितनी है x वर्ग के रूप में हमने इसे समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। अब इसके बाद हमारा दूसरा कार्य यह है कि इस पिंड को, वो छोटा सा पिंड है, उसे dx दूरी, जहाँ पर वो पहले स्थित है, dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य, हम किस रूप में प्रस्तुत करेंगे उसे। चूंकि यह गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसलिए इसे dw से व्यक्त किया गया, लगने वाले बल और एक निश्चित दूरी dx से। इसके मान को रखें, f के मान g m m अनुपात x वर्ग dx, यह कैपिटल M को प्रेषित कर, अर्थात उस स्थान के लिए कार्य का मान मिल गया। अब कार्य का मान यदि इस पिंड को अनंत से r दूरी तक हमें ले आना है, अर्थात अनंत की दूरी, ऊपर की दूरी और r दूरी तक ले आना है इस कण को हमें यहाँ तक, तब इसे क्या लिखें, हम क्या लिख सकते हैं, r दूरी तक, कहाँ से, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य को w से प्रदर्शित करें। अब इसे क्या लिखा जा सकता है, इसी सूत्र को अनंत से r तक ले जाने में किया गया कार्य f इंटू dx के रूप में व्यवस्थित होगा। सभी मानों को रखें, अनंत r, यहाँ पे g m m अनुपात x वर्ग गुणा dx, जो मान अचर है बाहर लिख लेते हैं उसे।
जी एम एम अनुपात में 1, और यहाँ पर इसका मान 1:x² dx और नीचे अनंत से लेके r तक ले जाने में किया गया कार्य, जिसे w से प्रेषित किया जाता है। चूंकि यह कार्य गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही हो रहा है, इसलिए इसका मान धनात्मक है। जी एम एम, इसके मान को लिखें। ऋण 1:x के रूप में मान आता है। r तक अनंत से सभी मानों को रखें, तब अंतिम रूप से जी एम एम मान हमें 1:r ऋण 1:अनंत के रूप में प्राप्त होता है। पूरी तरह मानों को हल करें, w का मान हमें, अर्थात किए गए कार्य का मान हमें ऋण जी एम एम अनुपात r के रूप में व्यक्त होता है। यह किए गए कार्य को प्रदर्शित कर रहा है। इस किए गए कार्य को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिखते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? U से। इसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, चूंकि इसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिख चुके हैं, जहां हमें पूछा गया है गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव के परिभाषा से हम यह जानते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव उस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा, एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। जहाँ एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा क्या है? U है। उसका मान है ऋण जी एम अनुपात r से इसका मान प्रस्तुत होगा। इसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जहाँ m के मान को हमने एकांक रूप से 1 माना है, इसे v के रूप में हम लिखें, तब ऋण जी एम अनुपात r से इसका मान प्रस्तुत होगा। यही गुरुत्वीय विभव को हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। यही प्रश्न में पूछा गया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।